आज हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1951 to 1959। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। जो हमारे कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है वो हमारे टेक्नोलॉजी पावर लेते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। द ENIAC ये हमारे कंप्यूटर का नाम है। वेटिंग 30 टन, इसमें 30 टन वजन था। 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होती थी और 18,000 वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था। एग्जाम्पल यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हमारे प्रयोग होने वाले कंप्यूटर थे उनके नाम है ENIAC 1946। जो हमारे ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड अर्थमेटिकल कैलकुलेटर। और जो हमारे और भी कुछ कंप्यूटर हैं जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, यानी कि फर्स्ट पहले पीढ़ी में प्रयोग करते थे। ENIAC, EDVAC, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650। ये हमारे सभी कंप्यूटर के नाम है जो हमारी पहली पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग करते थे। एडवांटेजेस यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। जो हमारे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी बस ये पहली ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो उन्हीं दोनों प्रयोग हुआ करते थे। सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मोड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो हमारे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है वो बस केवल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में ही संभव हुआ करती थी। दिस एडवांटेजेस गुड क्या इसके, यानी कि साइज में बहुत बड़ा करते थे, आरामदायक नहीं थे, एयर कंडीशन रिक्वायर्ड थी, इसमें काफ़ी महंगे थे और सिस्टम अधिकतर फेल हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की। कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 to 1963। द मेजर इनोवेशन वाज द सॉलिड डिवाइस ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय 3 साइंटिस्ट J.V. Harden, H.L. Brattain, W. Shogule, Bell Laboratories, फॉर विच दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज। यानी कि जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रयोग हुआ करता था, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ करता था वो हमारा था ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी को बनाने में या आविष्कार करने में 3 वैज्ञानिक जिनके नाम है J.V. Harden, H.L. Brattain, W. Shogule ने 1947 में बेल लैबोरेटरीज में उन्होंने आविष्कार किया ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी का। और फिर इसके कारण ही उसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। और इस टेक्नोलॉजी के आने से ही स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर आल्सो इंक्रीज इन स्पीड इंक्रीज। आने से कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी और स्पीड भी बढ़ गई थी। उसके हम ये भी बोल सकते हैं कि एक हम को ये भी बता सकते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, क्योंकि ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी के आने से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारी स्पीड बढ़ गई थी और स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। एग्जाम्पल IBM 7094, NCR 304, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। ये हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। एडवांटेजेस क्या है। स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले छोटे हो गए और रिलेटिव आरामदायक भी हो गए थे और इनमें कंप्यूटर में काफ़ी हीट कम हुआ करती थी। डिसएडवांटेजेस कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। यानी कि जो इसके गुण थे वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन थे वो काफ़ी कठिन थे और महंगे थे। एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, इसमें भी हमारी एयर कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सिस्टम फोल्डर मस्ट बट लेस द फर्स्ट, यानी कि जो इसमें सिस्टम भी अधिकतर फेल हुआ करते लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर के मुकाबले कम हुआ करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अब जो हमारा ये 1963 to 1975 जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे IC का प्रयोग हुआ करते थे। यानी कि जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है इसमें हमारा ट्रांजिस्टर को IC में चेंज कर दिया गया था। और या फिर बोल सकते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का प्रयोग हुआ करता था। और इस कंप्यूटर में IC का प्रयोग होने से कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई थी और हमारी स्टोरेज भी बढ़ गई थी। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कंप्यूटर हैं जो उनके नाम IBM 360, ICL 1900। सम कंप्यूटर फॉर दिस जनरेशन वर IBM 360 सीरीज, Honeywell 630 सीरीज, PDP, IBM 370, 168, TDC 316। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के
कंप्यूटर हैं वो है स्मॉल इन साइज कंपेयर प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर है। जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारे पिछली जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले छोटे हैं, इवन मोर रिलायबल देन सेकंड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन के मुकाबले आरामदायक हो गए। कमर्शियल प्रोडक्शन व जीआर एंड चीपर, जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन थे वो हमारे सरल और सस्ते हो गए, पोर्टेबल भी हो गए। और आईसी यूज लेवल एंड कंपैरिजन टू प्रीवियस टू जनरेशंस, जो आईसी का प्रयोग करते थे वो पिछले जनरेशन के मुकाबले इसमें आरामदायक था। यानी कि बोल सकते हैं कि आईसी का प्रयोग हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ करता था, जिसके कारण हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई थी। और जो हमारे प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले जिसमें जनरेट जो हीट थी वो काफ़ी कम हो गई थी, इसमें तेज यानी कि फास्टर जो हमारे कंप्यूटर है वो काफ़ी तेज चलने लग गए, काफ़ी इसमें पिछले कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी सस्ते हो गए और जैसे कि रिकॉर्ड थे। डिसएडवांटेजेस, इसमें एक कंडीशन रिक्वायर्ड थी और इसमें आईसी चिप को बनाने में जो हमारे मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट का प्रयोग करता था वो काफ़ी महंगे थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये 1975 to present, and the fourth generation computer IC were replaced by VLSI microprocessor। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में IC को VLSI में रिप्लेस कर दिया था, यानी कि चेंज हो गया था, जिसके कारण एक है जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट में कम डाउन हो गई थी, और जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी। और उसके बाद जो 1984 में इन्होंने IBM ने एक कंप्यूटर लॉन्च किया था, ठीक है। एडवांटेजेस क्या थे इसके, स्मॉलेस्ट इन साइज बिकॉज ऑफ हाई कंपोनेंट, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन के वो पिछले जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटे हो गए थे, क्योंकि जो इसकी हाई कंपोनेंट कोड डेंसिटी थी। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन जो हमारे प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो गए थे, और चीपेस्ट एंड ऑल जनरेशन और सभी कंप्यूटर के मुकाबले, यानी सभी जनरेशन के मुकाबले सस्ते हो गए। अब हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो भी चल रही है उसमें हमारी यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ करता है इन द दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू डेवलप वेरी स्किल इन स्मॉल बट ये टेक्नोलॉजी काफ़ी स्मॉल है बट एक्सट्रीमली पावरफुल, और ये काफ़ी एक्सट्रीम पावरफुल है। और फास्ट कंप्यूटर विच टू बी नोन एज रोबोट, मतलब कि इसको फास्ट जो ये काफ़ी तेज चलते हैं इसलिए इसको रोबोट के नाम से जाने जाते हैं। दी साइज ऑफ कंप्यूटर वेरी वाज वेरी मच रेड्यूस्ड कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर की साइज है वो फोर्थ कंप्यूटर जनरेशन के मुकाबले काफ़ी रेशो छोटे हैं। दिस कंप्यूटर आर यूज इन जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज, ये कंप्यूटर का प्रयोग जनरल पर्पज के लिए और स्पेशल पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे 50 जनरेशन से जो हमारे कंप्यूटर को उदाहरण है वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर इत्यादि।